Assalamualaikum. I am Dr. Mahek Javed, owner at Iqbal Medics Clinic and Pharmacy. I am a family physician and skincare consultant by profession and a certified diet and lifestyle coach by passion. आज ओपीडी के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ हद तक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जैसे कि ओपीडी में केसेस ज़्यादा ओमिक्रॉन के आते हैं, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो क्यों ना इस बारे में बात कर ली जाए। ओमिक्रॉन के बारे में बात करते हुए हम 4 चीज़ों को सामने रखें: पैथोलॉजीज, उसके बाद सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। पैथोलॉजी में अगर हम देखा जाए तो ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है कोरोना वायरस का जो कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम, 24 नवंबर 2021 को। अगर देखा जाए तो इसके बारे में कहा गया कि ये ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करता है और ट्रांसमिशन और स्प्रेड इसका ज़्यादा है। सिम्टम्स जो हैं उसके वो तो हर किसी को अपीयर होंगे और हो भी रहे हैं आजकल। हर किसी को जल्दी एक दूसरे से दूसरे से तीसरे को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर किसी को अटैक कर रहा है। ये चीज़ें सिम्टम्स आ रहे हैं सब में। तो अब इसकी रीज़न ये है कि बात तो ये सच है कि ऐसा है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिशन और स्प्रेड ज़्यादा है, लेकिन इसके वायरस की वायलेंस कंपैरेटिवली बाकी वेरिएंट्स से कम है। ओमिक्रॉन का स्प्रेड और ट्रांसमिशन ज़्यादा जो है उसकी, अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो वायरस की आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन्स उसके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर पे स्पाइक प्रोटीन्स हुआ करते हैं। ओमिक्रॉन की स्पाइक प्रोटीन है, उस पर मोर देन 30 म्यूटेशंस हैं जो कि प्रीवियस वेरिएंट्स की निस्बत ज़्यादा हैं। इसी वजह से स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं, जब ये इसको आम अल्फाज में ये कहा जाएगा कि ये जब बॉडी में एंटर होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तो ये लंग्स में जाके लंग सेल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसकी म्यूटेशन ज़्यादा है और ये अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा जल्दी करता है और इसका स्प्रेड रेट भी ज़्यादा है। अब बात आ जाती है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। फैटीग, हेडेक, बैक एक, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, रनी नोज, स्नीजिंग, ये तो इसके मेन सिम्टम्स हैं। मैंने बॉडी एक्स, बैक एक्स, हेडेक इनको डिफरेंटली इसलिए बात की इनके बारे में क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म के, इनमें से सब, किसी को सब है, किसी को 2 हैं, किसी को 3 है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हेडेक हो, हर किसी को बैक एक हो। जो मेन मतलब सिम्टम्स जो देखने में आ रहे हैं, जो ओपीडी में केसेस आ रहे हैं उनके मुताबिक। और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। कई लोग ऐसे जो कहते हैं कि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि कोविड था या क्या है, मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं आए, तो फिर मेरा पॉजिटिव आ गया। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उन्होंने टाइम पे वैक्सीनेशन ले ली, डाइट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उनकी इम्यूनिटी बेटर है दूसरों की निस्बत। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। आपको पता है मास्क पहनना, SOPs को फॉलो करना, डिस्टेंस रखना, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, उसके अलावा वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स, ये चीज़ें तो हम सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपनी डाइट, हाइजीन्स और वेंटिलेशन का ख्याल रखना। सबसे बड़ी बात वैक्सीनेटेड होना, वैक्सीनेशन करवाना। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों की इम्यूनिटी बाकियों की निस्बत बेहतर है। वैक्सीनेटेड लोगों को वायरस, कई लोग कहते हैं कि जी, कई सिम्टम लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के बावजूद हम लोगों को वायरस ने अटैक किया, मेरा पॉजिटिव आया, हम वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा जब वायरस दोबारा से हमारा कोविड ने तो फिर अटैक कर दिया, कोविड तो हमें फिर अटैक कर दिया कि हम वैक्सीनेटेड थे। लेकिन इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगी, बल्कि आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो वैक्सीनेशन है वो आप में री इन्फेक्शन की एश्योरिटी नहीं देती कि री इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, आपको री इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बीमारी की शिद्दत कम होगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। उसके अलावा वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके घरों में सनलाइट आनी चाहिए, आपके घरों में हवा का अच्छा गुजर होना चाहिए। अगर डाइट की बात करें तो हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन्स, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। उसके अलावा ये कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, आप ग्रीन टीज ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। और देखें
प्रोटीन्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लेग्यूम्स, सीरियल्स हैं कई, उसके अलावा मीट है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। ये स्ट्रॉन्ग करती हैं आपकी इम्यूनिटी को। अब अगर हम बात करें इस बारे में कि आप अपने डॉक्टर का विजिट रखें, अगर वो आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करे तो आपको सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो चूँकि हम रहते हैं पाकिस्तान में ये मोस्टली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप दोस्त अहबाब रिश्तेदारों हर किसी से पूछ कर फलाने को कोरोना हुआ, उसने ये दवाई खाई। तो प्लीज़ इस चीज़ को साइड पे रख कर अपने बारे में सोचें। हर किसी की विल पावर और इम्यूनिटी डिफरेंट हुआ करती है। हर किसी को साइड पे करके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करेगा आपको वो लेनी है। आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपकी डोजेज डिसाइड हुआ करती है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। उसके अलावा ट्रीटमेंट में जो चीज़ें आपको बताने वाली हैं, अवेयरनेस वाली हैं, वो ये कि ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट हेल्दी लें, सूप्स वगैरह और ये चीज़ें, अपना लिक्विड इंटेक, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, और मेनली ये कि विजिट योर कंसल्टेंट और कॉन्टेक्ट टू योर कंसल्टेंट एज सुन एज पॉसिबल when you encounter any symptoms or when your test is positive। एक बात ये कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे आज के स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर हैं, उनको उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तमाम इंस्टीट्यूशंस में तमाम टीचर्स को, तमाम इंस्ट्रक्टर्स को कोरोना वायरसेस और इन चीज़ों के बारे में गाइड किया जाए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि कल को इन्हीं लोगों ने आगे लेकर चलना है। और ये थी आज की वीडियोस में मैंने मेनली ओमिक्रॉन के बारे में डिस्कस किया। अपकमिंग वीडियोस में हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।